हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक हील। आज हम एंजल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं लोगों की, लाइक हाउ वी कैन कम्युनिकेट विद एंजल्स, कैसे बात कर सकते हैं। वो हमसे जब बात कर रहे हैं एंजल्स, तो हम उनसे उनके कैसे सुन सकते हैं, कैसे उनको समझ सकते हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि हर किसी में कोई ना कोई एक एबिलिटी होती है, साइकिक एबिलिटी जिसको बोलते हैं। आप हो सकता है उनको सुन सकते हो अच्छे से, या उनको देख सकते हैं। कुछ लोग फील कर सकते हैं। सो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट एबिलिटी। तो आज हम इस पर वर्क करेंगे कि किस में कौन सी एबिलिटी है। सो वी ऑल नो कि वी ऑल हैव गार्जियन एंजल्स, जो कि हमारे साथ रहते हैं रेगुलरली, और हर पर्सन के अलग होते हैं वो। हम उनसे एंजेलिक मैसेजेस रिसीव करते हैं, बट क्योंकि हम अवेयर नहीं होते हैं, तो इस वजह से हम उनके मैसेजेस को समझ नहीं पाते हैं और उनके कम्युनिकेशंस को हम नहीं समझ पाते हैं। सो टुडे आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि आप किस क्लेयर में अच्छे हैं। सो जस्ट सी दिस चार्ट। हमारे लाइक सेंसेस जो होते हैं, क्लेयर सेंसेस जिनको बोलते हैं, लाइक 8 टाइप्स ऑफ होते हैं, बट हम इसमें 4 ही तरह के जो मेन होते हैं उसको पढ़ेंगे। सो जैसे आप देख सकते हैं, क्लेयर वॉइस मीन्स क्लियर सीइंग, क्लियर कॉग्निजेंस क्लियर नोइंग, क्लियर ऑडियंस क्लियर हेयरिंग कि यू कैन हेयर, क्लियर एम्पैथी इमोशनल फीलिंग्स आपको आ जाती हैं, क्लियर सेंटियंस फिजिकल फीलिंग, क्लियर टेंजेंसी क्लियर टचिंग, क्लियर सैलियंस क्लियर स्मेलिंग, क्लियर गस्टेंस क्लियर टेस्टिंग। सो ऑल दीज आर देयर। हम बेसिकली इसमें 4 पढ़ेंगे। सो आइए देखते हैं कौन कौन से मेन जो क्लेयर्स होते हैं। ये 4 होते हैं। क्लेयर वॉइंस की कुछ लोग देख सकते हैं एंजल्स को या उनकी लाइक एक्टिविटीज़, उनकी हेल्प को थ्रू देयर माइंड्स आई। क्लियर ऑडियंस, दे कैन हेयर देम, लाइक मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको बहुत हल्की सी साउंड आएगी, सोते वक्त कुछ साउंड आ सकती है, सम साउंड में अपेयर इन देयर ईयर्स। कुछ लोगों को अपना नाम सुनाई दे सकता है, और इट कैन बी एनीथिंग। क्लियर सेंटियंस, लाइक सेंसिंग एबिलिटी आ जाती है कि टू नो द सेंस ऑफ फीलिंग। क्लियर कॉग्निजेंस क्लियर नोइंग, कई बार होता है हमें लगता है कि हमें तो ये पहले से ही पता था कि ऐसा हो सकता है, या दिस में हैपन, ऐसा मत करो। तो क्लियर कॉग्निजेंस भी एक क्लियर का पार्ट है। ये भी कुछ लोगों में इंटरनल होता है। इट्स जस्ट कि हम लोगों को पता नहीं होता है, या वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, सो हम उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं टू टॉक टू आवर एंजल्स। सो अगर आपके अंदर कोई भी एक क्लेयर भी है, वो एंजल से कम्युनिकेट करने के लिए इनफ है। ऑल यू हैव टू डू इज, आपको उसको स्ट्रेंथन करना है, अपने प्राइमरी क्लेयर को। प्राइमरी क्लेयर मीन्स कि ये चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी है। हम और भी क्लेयर्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बट ये प्राइमरी क्लेयर है विच इज़ ऑलरेडी देयर इन यू। आप इसको और बेटर कर सकते हैं। सो एक छोटा सा क्विज है। आई वुड रिक्वेस्ट यू जस्ट यू कैन टेक सम पेपर और जस्ट राइट योर आंसर्स देयर। जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, मैं आपको उसमें 4 चॉइसेस दूंगी। सो जस्ट नोट डाउन कि आपने किस चॉइस को ज़्यादा, लाइक विच चॉइस सूट्स यू। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। आप अपने चाइल्डहुड कोई फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, जिससे आप बहुत टाइम से नहीं मिले हो, जस्ट अगर आप उसके बारे में कुछ भी सोचते हैं, जस्ट इमेजिन दैट पर्सन, तो आपको क्या चीज़ ज़्यादा याद आती है? लाइक हाउ दे वर ड्रेस्ड, या वो कैसे चलते थे, नंबर ए। नंबर बी इज, आप उनके साथ जब रहते थे तो कैसा फील होता था? लाइक यू यूज टू फील एक्साइटेड, हैप्पी, डिप्रेस्ड, जॉयस, कंफ्यूज्ड, जो भी है। नंबर सी, आपने उनसे कुछ सीखा या उनके पेरेंट्स से कुछ सीखा, वो बात आपको याद आ रही है। नंबर डी, आपको उनकी साउंड, वॉइस, वो कैसे हंसते थे, कैसे बोलते थे, वो याद है। तो जस्ट नोट डाउन एनी वन आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने कोई लास्ट टीवी सीरियल या मूवी देखी है, आपको उसके बारे में सबसे ज़्यादा क्या याद है? कि वहाँ पे नंबर ए, हाउ दे द पीपल इन दैट ड्रामा और टीवी यूज टू लुक लाइक, उनकी ड्रेसिंग वे कैसा था। बी, हाउ यू फेल्ट आफ्टर सीइंग दैट मूवी और ड्रामा, सैड, एक्साइटेड, और मतलब इट्स अबाउट योर फीलिंग्स। सी, आपने उस मूवी से क्या सीखा, वो अगर आपको याद है तो नंबर सी इज दिस। डी, साउंड ट्रैक्स, आपको उसके म्यूजिक याद है, एक्टर्स की साउंड याद है, वॉइसेस याद हैं।
songs. So number D is your option. Now question number 3. When you meet a person, what you remember about them? सबसे ज़्यादा आप क्या नोटिस करते हैं? नंबर A, their dressing way, their character, their movements. B, feelings, how you feel being with them. 3, what you learn from them. D, their sound, their accent, their way of speaking. लास्ट क्वेश्चन, आपने कोई लास्ट वेडिंग या हॉलीडे में आप गए हो, कोई वेडिंग अटेंड की हो, सो वहाँ का आपको क्या याद है? तो आंसर्स आर सेम कि वहाँ के आपको सीन्स, सीनरी, एनवायरनमेंट. ए, नंबर ए इज ऑप्शन. बी इज़ हाउ यू फेल्ट बीइंग देयर. नंबर सी, व्हाट यू लर्न फ्रॉम देयर. नंबर डी, देयर साउंड, विंड, म्यूज़िक, कि आप कहीं पे गए थे, आपको वहाँ की हवाएं कैसी फील करा रही थी, वो सब आपको याद है. तो नंबर डी इज़ द ऑप्शन. Think about it and write your answers. So, if your answers are mostly A, then you are clairvoyant. If it's B, you are clairsentient. If it's C, you are claircognizant. And if it's D, you are clairaudient. हम इन सब क्लेयर्स को आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने क्लेयर्स निकालिए और कमेंट सेक्शन में अपने क्लेयर्स डालिए कि आपके लिए कौन सा अच्छा निकला. थैंक यू फॉर वॉचिंग.